तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उस ड्रैगन ने अटैक कर दिया होता है उसके सोल वर्ल्ड में, और जो मिस रुक्सी है उसे बचाने के लिए आती है और जियांग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो मिस रुक्सी है वो अपनी स्नो पावर को रिलीज़ करती है और उस ड्रैगन को जो है वो फ्रीज़ करने लगती है। और वो ड्रैगन सोच रहा होता है, मैं जो हूँ इस दुनिया में 3 सबसे खतरनाक ड्रैगन्स में से एक हूँ और तुम जैसे लोग मुझे मार कैसे सकते हैं। तभी जियांग जो है वो कुछ करता है उसके हाथों पे और कहता है, ओ स्टूपिड ड्रैगन, अब जो है वो टाइम चेंज हो गया है। और जो ड्रैगन है वो कहता है, इसका मतलब क्या है, क्या मैं यहाँ पे हार जाऊँगा? और जियांग उससे कहता है, तो शांत हो जाओ, तुम जो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो और जो मेरा सोल वर्ल्ड है उसमें रहने लगो। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसकी जो सोल है उसको जो कम करने की कोशिश कर रहा था उसकी पावर को, और वो जो सोल होती है ड्रैगन की वो कह रहा होता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तभी वो जो ड्रैगन की सोल है वो मिस रुक्सी के अंदर जाने लगती है और मिस रुक्सी जो है वो चिल्लाने लगती है। तभी जियांग उसके पास जाता है और उसकी जो चेस्ट होता है उसमें से उस ड्रैगन को निकाल लेता है। और जियांग जो है वो रुक्सी से कहता है, हनी क्या तुम ठीक हो? और वो मन में कह रहा होता है कि अब मैंने जो है वो ड्रैगन सोल है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है और अब जो है मेरी पावर जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ब्रेक थ्रू होना स्टार्ट हो जाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जियांग है उसकी ब्रेक थ्रू स्टार्ट हो जाती है। अब वो मामूली लेवल पे नहीं होती है, वो लगातार हो रही होती है। पहले 6th ग्रेड, फिर 8th ग्रेड और फिर सीधे 9th ग्रेड के 9 स्टेप पे पहुंच जाता है। और हमें बाहर के टाइम में दिखाया जाता है जो जियांग है उसकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और सेंट भी कह रहा होता है, ये आखिर इसने इसको कंट्रोल कैसे किया? और तभी वो जो सेंट होता है वो अपने टॉर्नेडोज़ का यूज़ करते हुए जियांग को कहता है कि तुम जो हो अब उस ड्रैगन के प्रोटेक्शन में नहीं हो, वो ड्रैगन जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो तुम अब मेरे हाथों से मरोगे। और वो अपने टॉर्नेडो का यूज़ करते हुए जियांग पे अटैक करता है। और हमें जो दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसके बीच से होल हो गया होता है और जियांग के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। तभी वो जो सेंट है वो जियांग का सर पकड़ लेता है और कहता है कि अब बताओ, ड्रैगन कॉर्प्स तो तुमने ले लिया, क्या तुम अब जिंदा रह पाओगे उसको लेने के बाद भी? कितना अच्छा हुआ होता तुमने मुझे शुरुआत में दे दिया होता। और जियांग मन में सोच रहा होता है, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, ये जो ड्रैगन ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं इस पावर को महसूस कर सकता हूँ। तभी जियांग उस सेंट का हाथ पकड़ लेता है और हमें जियांग को दिखाया जाता है कि उसकी जो इंजरी होती है वो पूरी तरीके से हील हो गई होती है और जो जियांग है उसकी थर्ड आई भी ओपन हो गई होती है। और तभी ये देख के सेंट जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, आखिर ये हुआ क्या और ये हो क्या रहा है यहाँ पे? और वो सेंट अपने दूसरे हाथ से जियांग पे ना अटैक कर देता है, क्योंकि पहले हाथ को तो जियांग ने पकड़ा होता है। और वो कहता है, तुम जो हो तुम अब मरोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और जैसे वो जियांग पे अटैक करने लगता है, जियांग जो है एकदम स्पीड में वहाँ से साइड हट जाता है और सेंट उसे देख के कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझसे बच पाओगे? और वो फिर से अपने टोर्नेडोज़ को रिलीज़ करता है और जियांग जो है वो थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। और सेंट कहता है कि तुम अभी भी मेरे डोमेन में खड़े हो, तुम मेरे सामने कभी नहीं जीत सकते। और वो सेंट जो है वो अपने पावर को लगातार रिलीज़ करे जा रहा होता है और जियांग मन में सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जो स्ट्रेंथ है अब बॉडी वो कम होते जा रही है। भले ही मैं जो हूँ वो एक सेंट लेवल पे पहुँच चुका हूँ, पर फिर भी ये जो है वो ट्रू सेंट है, मैं एक असली सेंट नहीं हूँ। और मेरी जो ब्लड लाइन है उसने बहुत ज़्यादा पावर को मेरी अब्जॉर्ब कर ली है, तो मुझे जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यू रखने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा। और वो मन में सोचे जा रहा होता है कि अब लगता है कि मेरी जो ब्लड है वो पूरी तरीके से जो है सूख जाएगी और मैं मर जाऊंगा। और जियांग कह रहा होता है कि यदि ऐसा ही है तो मैं इसे मार के मरूंगा। और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। और वो सेंट उसे अपनी तरफ आता हुआ कहता है, अच्छा तुम जो हो मेरे साथ फिजिकल कॉम्बैट करने वाले हो, तुम जो हो तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कैसे? और जियांग जो है वो जैसे उस पर अटैक करने वाला होता है, वो जो सेंट है वो अपना एक पंच मारता है, जियांग की जो बॉडी है उसके आर पार हो जाता है। होता है, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता, मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी कम नहीं है, तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी बॉडी ये तो एकदम बकवास है। तभी जो हमें दिखाया जाता है वो जो सेंट होता है उसने जियांग को अपने हाथों से उठा लिया होता है और कहता है, हाँ हाँ अब क्या और तुम लड़ाई करना चाहते हो? और तभी जो जियांग है वो अपनी थर्ड आई को ओपन करता है और कहता है, किसने कहा कि मैं फिजिकल अटैक करने के लिए यहाँ पे आ रहा था? और ये देख के सेंट जो है बिल्कुल शॉक ही हो जाता है। तभी उसने शायद कोई अटैक किया होता है जिससे कि जितने अटैक से जियांग पे लगे होते हैं वो ही बिल्कुल वो जो सेंट है उस पर भी लगा होता है। और जो सेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है, वो कहता है, वो ये क्या हो रहा है? और तभी वो दोनों ही पीछे गिर जाते हैं और जियांग कहता है, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि जो 3 आइड विंड एम्परर ड्रैगन है उसकी जो थर्ड आई है उसका काम क्या है। तुम फिर भी बच गए, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इससे बच पाओगे, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए लास्ट तक रिजर्व करके रखा था।
और वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा हर्ट अपने आप को कर लिया था और उसी के कारण मैंने जो अपने एनिमीज़ को उससे भी 1000 गुने टाइम में हर्ट कर पाया हूँ और मैं जो हूँ लगता है मैं ये कर सकता हूँ। तभी सेंट कह रहा होता है कि बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम जैसा एक मामूली सा मार्शल आर्टिस्ट मेरे को इतनी लास्ट तक ले जा पाएगा। और वो अपनी पावर को फिर से रिलीज़ करता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई ना कोई तो नया ट्रिक होना ही चाहिए, नहीं तो तुम अभी मरोगे और तुम्हारी जो ये गंदी सी लाइफ है उसको मैं ले लूँगा। और जियांग कह रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अनलकी हो, कुछ ज़्यादा ही अनलकी। और तभी एक आवाज़ सुनाई देता है और वो आवाज़ कहती है, लिटिल ब्रदर, आखिर आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। और हमें दिखाया जाता है वो जो सेंट होता है उसका जो डोमेन है वो तो ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे कि वो कुछ भी ना हो। और फूबी से देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है, ये डोमेन, आखिर लॉर्ड का डोमेन इतना आसानी से कैसे गायब हो रहा है, आखिर ये हुआ कैसे। और जो सेंट है वो भी कहता है कि आखिर आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है और वो कोई जो है वहाँ पे आ रहा होता है, वो कहता है कि ऐसा किसकी हिम्मत हुई जो मेरे ब्रदर को परेशान कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं, ये तो चैन लॉन्ग होते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को बुली करने की, लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा करेज वाले हो गए हो। और वो जो है मतलब सेंट उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और जो हमारे चैन लॉन्ग होते हैं वो अपनी पावर को यूज़ करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और जो सेंट होता है वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, वो कहता है, नहीं, मेरा जो सर है वो फट रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो यहाँ पे ईस्ट चाइना सी के लिए सिचुएशंस को चेक करने के लिए आया था। और तभी वो जो मास्टर होते हैं वो सेंट को एक किक मारते और कहते हैं, अच्छा ईस्ट चाइना सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में यहाँ बात करने की। और वो किक सीधे उसके फेस पे लगती है और सेंट कह रहा होता है कि ये आखिर हुआ क्या। और जो मास्टर है वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ईस्ट चाइना सी की बातें यहाँ की, तुम जो अभी पैदा भी नहीं हुए और ऐसी बातें कर रहे हो। और वो जो सेंट होता है वो बहुत ही दूर जाके एक पेड़ से टकराता है और वो कहता है कि इस टाइम तो मैंने तुम्हारा जो सिर्फ फेस है उसको तोड़ा है, पर अगली बार मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब वो कह रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर लॉर्ड क्या आप ठीक हैं। और वो मास्टर कहता है, जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं जो हूँ अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। और वो सेंट कह रहा होता है कि आखिर आखिर इस बंदे ने इतने बड़े लाइफ सेवर को यहाँ पे कैसे बुला लिया। मैंने जो है आज जो ह्यूमिलेशन को झेला है, इस बंदे को जो फ्यूचर में मैं 100 गुना ह्यूमिलेशन महसूस करवाऊंगा। चलो अब यहाँ से हम चलते हैं। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो मास्टर जियांग को कह रहे होते हैं कि ब्रदर आखिर ये तुम्हारे साथ हुआ कैसे। और वो हंसते हुए कहते हैं, ब्रदर तुम्हारी तो हालत एकदम गंदी हो गई है और तुम्हारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी पे फैला हुआ है। जियांग कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो है अभी मैंने अपना गोल को जो अचीव कर लिया है। और जो जियांग है वो अपने पास से वो जो कोर होता है और साथ में जो ड्रैगन की जो थोड़ी सी फ्लैश बच गई होती है वो उस मास्टर को दे देते हैं और कहते हैं कि सेनपाई आप जो हैं, अब मुझे लगता है कि आप अपनी स्वॉर्ड को बनाना कंटिन्यू रख सकते हैं। और जियांग जो होता है वो एकदम काँप रहा होता है। मास्टर कहते हैं कि आखिर आखिर ये दूसरे वाले में क्या है, और तुम जो इस टाइम में भी अपनी स्वॉर्ड के बारे में सोच रहे हो। और जियांग हंसने लगता है। अब वो मन में सोच रहा होता है कि मेरी जो करंट पावर थी उस हिसाब से मैं वो जो सेंट बंदा था उसको मैं कभी नहीं हरा सकता था। पर जैसा कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने जो वो अटैक किया था अपनी थर्ड आई से, वो जो अटैक है वो मैंने अपनी फिनिशिंग मूव था, पर ऐसा नहीं था। मैंने वो पर्पसली किया था ताकि मैं जो वो मैसेज भेज सकूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जियांग ने सच में ऐसा ही किया होता है। और वो जो अटैक था वो डोमेन के आर पार होती है, जिससे जो मास्टर होता है पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और जियांग कह रहा होता है वो जो अटैक था वो तो शुक्र था कि वो अटैक सक्सेसफुल हुआ। और तभी जियांग जो बेहोश होने लगता है और वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं हर टाइम इतना लकी नहीं रह सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है जियांग के सोल वर्ल्ड का सीन। और जो मिस रुक्सी है वो उससे कहती है कि तुम अब रेस्ट करो, तुमने जो है अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है। और हनी तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ। और जो जियांग है वो मिस रुक्सी के जो लैप है उस पर सोया होता है और मिस रुक्सी जो है वो उसके हेड पे एक किस करती है और कहती है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब जो है अब मुझे ना तुम्हें सर्व करने दो। और दोस्तों इस एपिसोड को भी मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है वो अब इस चीज़ को कैसे फेस करेगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।